वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक, लेक्चर 6। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या डिस्कस करेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट through a glass slab। Let's see डायग्राम देखिए बेटा। एक हमने ग्लास स्लैब कंसीडर की, यू से PQRS एंड दिस इज द नॉर्मल। थोड़ा सा स्ट्रेट बना देता हूँ। ये लाइन जो इंसिडेंट कराई हमने, इसकी नेमिंग की KL इज़ द इंसिडेंट रे। इसने कितना एंगल बनाया बेटा? I1। तो यहाँ पे ये जो ग्लास स्लैब है, मान लीजिए ये ग्लास की स्लैब है, इसको ऐसे रखा तो इधर एयर, इसके इधर एयर, बीच में ग्लास, इधर एयर। तो ये एयर है। एयर मीन्स रेयर मीडियम, म्यू ए। ये ग्लास है बेटा, ग्लास। और ग्लास कैसा मीडियम होता है बच्चों? डेंसर मीडियम। कंपैरिजन डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी। उसके बाद अगेन यहाँ पे क्या आएगा? फिर बाहर निकलेगी तो एयर, रेयर मीडियम आएगा। क्या आएगा? रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए। तो ये जब रेयर से डेंसर आ रही है, कहाँ से कहाँ आ रही है बच्चों? रेयर से डेंसर। किधर बेंड करना चाहिए? टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये जो सीधी जानी चाहिए थी इस लाइन को, स्ट्रेट, गो स्ट्रेट, ये किधर बेंड कर जाती है? टुवार्ड्स द नॉर्मल, लाइक दिस, इधर बेंड कर रही। ये जो एंगल है इसको हमने कहा R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पे बेटा फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होगा, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे फिर हमें नॉर्मल की रिक्वायरमेंट है। और अब क्या हो रहा है? डेंसर से रेयर जा रही है। क्या हो रहा है? डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जो रे आपकी स्ट्रेट जानी चाहिए थी बच्चों, ये जो रे स्ट्रेट जानी चाहिए थी, इस बार किधर बेंड कर जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, लाइक दिस, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जो एंगल है दैट इज R2 एंड ये जो एंगल है दैट इज I2। तो हमारा डायग्राम क्लियर हुआ, कंप्लीट। थोड़ी नेमिंग कर देते हैं। KL इज द इंसिडेंट रे, LM इसके बीच में जो लाइन है, LM इज द रिफ्रैक्टेड, और ये जो बाहर निकलती है MN इज द इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे बेटा? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। तो यहाँ पे ये रे और ये जो KL प्रोड्यूस लाइन थी वो आपस में क्या है? लगभग पैरेलल है। क्या है? पैरेलल टू ईच अदर। वो भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। फिलहाल स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है आपको, एक बार यहाँ पे L पॉइंट पे, एक बार M पॉइंट पे। और उसके बाद क्या किया मैंने? इसके पाथ में, इसके रास्ते में क्या रख दिया? एक मिरर रख दिया। इसके पाथ में क्या रख दिया? एक मिरर। और ये क्या करेगी? अपने पाथ को रिट्रेस करेगी और वापस इस पॉइंट K पे पहुंच जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? देखिए अब इसमें तो यहाँ पे देखिए, जब रेयर से डेंसर जा रही है तो मैंने लगाया फॉर्मूला, एयर से ग्लास जा रही है, हमें चाहिए एयर से ग्लास, तो म्यू जी अपॉन म्यू ए। म्यू जी कह रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा बेटा? साइन R1 नीचे आएगा, साइन R1, और ये एयर, ये साइन I1। इस तरह से लिख लिया हमने, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और एयर, इसको इक्वेशन 1। यहाँ पे फिर से एक स्नेल्स लॉ हुआ, इस बार डेंसर से रेयर। कहाँ पे? डेंसर से रेयर, एट पॉइंट M। ये कहाँ था? एट L। ये कहाँ था बेटा? एट L स्नेल्स लॉ। नाउ एट M। अब M पॉइंट पे स्नेल्स लॉ देखिए। अब रे कहाँ से जा रही है? ग्लास से एयर, ग्लास से एयर। तो इसको कैसे लिखने का तरीका? म्यू A अपॉन म्यू G। एयर के साथ क्या आएगा? साइन R2, तो ये साइन R2, और ये म्यू जी है तो ये क्या आएगा? साइन I2। ये इक्वेशन 2।
अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये दो इक्वेशन करने के बाद आपको क्या बताना है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और हमने ये जो लाइन बाहर निकली है इमरजेंट रे, इसके पाथ में एक मिरर रख दिया और इसने अपना पाथ क्या किया, रिट्रेस किया। ठीक है, रीड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी द इमरजेंट रे रिट्रेस इट्स पाथ। क्या कर रही है बेटा, रिट्रेस इट्स पाथ। क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी यहाँ से। तो जब ये वापस जा रही है, अगेन कह रहा हूँ मैं, एट पॉइंट एम फिर से स्नेल्स लॉ लगाया, इस बार एयर से ग्लास जा रही है, एयर से ग्लास, ए म्यू जी, इस तरह से लिखते हैं बेटा, ग्लास से एयर, एयर से ग्लास, तो म्यू जी ऊपर, म्यू ए नीचे। म्यू ए के साथ क्या आएगा, म्यू ए के साथ आएगा साइन R2, म्यू ए के साथ साइन R2, और म्यू जी के साथ क्या आएगा बेटा, साइन I2, साइन I2। ये हमारे पास 3 इक्वेशन है, इनको आपको अच्छे से बेटा अप्लाई करना आना चाहिए, स्नेल्स लॉ। ये 3 इक्वेशन मैंने ड्रॉ की। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पे देखिए, ये जो R1 है और ये जो I2 है, ये क्या है, इक्वल। R1 इज इक्वल टू I2। कौन से एंगल होते हैं बेटा, ये होते हैं अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल। I2 किसके इक्वल है, R1 के इक्वल है। I2 किसके इक्वल है, R1 के इक्वल है। ठीक है, सो इन दोनों इक्वेशन में देखिए, ये ए म्यू जी दोनों एक सेम है। ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। तो ये 3 इक्वेशन है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे और एक बार इनको मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स सी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 एंड 3। पहले मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 कीजिए बेटा, मल्टीप्लाई कीजिए। इक्वेशन 2 जी म्यू ए किसके इक्वल है, किससे मल्टीप्लाई किया, ए म्यू जी। ठीक है, और ये वाली जो टर्म है साइन I2, राइट हैंड साइड में साइन I2 अपॉन साइन R2, मल्टीप्लाई कीजिए, साइन R2 अपॉन साइन I2। तो देखो बेटा, I2 से I2 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इधर, 1। तो ये टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इसको हम यूज़ करेंगे बेटा एज ए फॉर्मूला, जी म्यू ए मल्टीप्लाई बाई ए म्यू जी इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमें एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उसका इन्वर्टेड। फॉर एग्जांपल जी म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए म्यू जी। तो अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास हमें पता है तो हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी, एक एग्जांपल देखिए। जैसे मुझे पता है बेटा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है 4/3, और आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो दोनों, वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में 4/3 है। ठीक है, तो दूसरे का क्या होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर को क्या लिखूँ, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4/3। तो 1 अपॉन 4/3 ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। कितना आएगा, 3/4। तो एक की वैल्यू अगर 4/3 है तो दूसरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। क्या किया, जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही और क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2। कितना है बच्चों, 3/2। और आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, 1 अपॉन जी नीचे जी म्यू ए,
जी म्यू ए, और इसकी वैल्यू गिवन है हमें 3/2, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना हो गया 2/3, इसका रिवर्स। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में अगर बच्चों 3/2 है तो एयर का कितना होगा ग्लास के रिस्पेक्ट में, इसका रिवर्स 2/3। ये 4/3 है तो ये कितना होगा 3/4। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया 3 इक्वेशन स्नेल्स लॉ से की, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब मैं क्या करूँगा बेटा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी इक्वल। सो यहाँ पे देखिए अब आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 नहीं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल, या फिर ऐसे कर लीजिए म्यू जी अपॉन म्यू ए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी इक्वल। तो साइन I1 किसके इक्वल है, साइन R1, साइन R2 इज इक्वल टू साइन I2। अभी जो डायग्राम बनाया था बेटा यहाँ पे हमने I1 ये R1, ये I1 और ये R1, और इसके बाद ये I2 और ये जो बाहर निकली थी ये R2, ये R2, ठीक है। I1 R1 I2 R2, और ये I2 और R1 क्या थे, अल्टरनेट एंगल, इक्वल थे। यहाँ बताया था मैंने आपको ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे इक्वल। तो R1 किसके इक्वल है, I2 के इक्वल है। R1 किसके इक्वल है, R2 के इक्वल है। क्यों, अल्टरनेट एंगल्स, याद रखिए कौन से एंगल हैं ये, अल्टरनेट एंगल्स। फिर से डायग्राम में आपको रिकैप करवाया। तो I2 और R2, I2 और R1, I2 और R1 क्या है इक्वल, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या रहेगा आपके पास, फिर हमारे पास रहेगा साइन I1 इज इक्वल टू साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2, मीन्स I1 इज इक्वल टू R2। इसका क्या मतलब है बच्चों, क्या मतलब हुआ I1 और R2 इक्वल होने से हमने क्या प्रूव किया, लेट्स सी। तो यहाँ पे जो हमारा ग्लास प्रिज्म रखा था इस टाइप से, दिस इज द नॉर्मल इंसिडेंट रे, एंगल I1, एंगल R1, I2 और R2। हमने क्या प्रूव कर दिया, I1 और R2 इक्वल हैं। क्या प्रूव कर दिया, I1 और R2 इक्वल हैं। इसका मतलब ये जो इंसिडेंट रे थी KL प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब ये जो इंसिडेंट रे थी KL और ये जो इमर्जेंट रे है KL, LM इज द रिफ्रैक्टेड रे, MN इज द इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल हैं, इसका ये मतलब हुआ। I1 इज इक्वल टू R2 इम्प्लाइज इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड, इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे, पैरेलल टू इमर्जेंट रे। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। इज इट क्लियर। तो रे क्या होते हैं बेटा आपस में, ये रे को अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ डॉटेड लाइन, तो इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होगी, पर इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट, द परपेंडिकुलर सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इसके और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। लेट्स सी इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। इसी आर्टिकल में एक पार्ट और है, एक्सप्रेशन फॉर लेटरल शिफ्ट, वो डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, एक्सप्रेशन फॉर लेटरल शिफ्ट, सेम वही आर्टिकल, एक्सप्रेशन फॉर लेटरल शिफ्ट। एक ही बार डायग्राम आप अच्छे से बनाइए, ठीक है। PQRS एक रेक्टेंगुलर स्लैब ली, दिस इज द इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, R1 नॉर्मल, I2, R2, एंड दिस इज द पैरेलल रे एंड दिस इज द इमर्जेंट रे, ठीक है। तो अभी तक नेमिंग की मैंने, KL इज द इंसिडेंट रे, LM इज द रिफ्रैक्टेड रे, MN इज द इमर्जेंट रे, और ये KL प्रोड्यूस्ड, ये दोनों क्या है पैरेलल।
तो ये फाइंड आउट करना है बेटा, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने एम एन, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसी को बोलते हैं हम एम एन। दिस इज़ द एन, तो हमने एक्चुअल में यहाँ पे लिया था, इसको एन डैश कर लेते हैं, एम एन डैश। दिस इज़ द लेटरल शिफ्ट, क्या कहेंगे इसको, लेटरल शिफ्ट। ये जो दो पैरेलल लाइन है इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है। और ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस कितनी कंसीडर की, टी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाली जो रे है के एल इंसिडेंट रे स्ट्रेट जा रही थी, डॉटेड लाइन से शो किया, कितना डेविएट हुई बेटा अपने पास से, दिस मच। तो इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहेंगे इसको, डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। अब आपने पढ़ा है ये एंगल और ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्यों, एंगल आई इज इक्वल टू आर वन प्लस डेल्टा, इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, लाइक दिस। ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। कौन से एंगल है ये, वर्टिकल अपोजिट एंगल। देखो ये लाइन और ये लाइन एक ही तो है, तो इसके बीच का पूरा एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। हमें निकालना है एम एन डैश, तो इस ट्रायंगल पे आते हैं। तो ये पॉइंट था एल एम एन डैश। इन राइट एंगल ट्रायंगल एम एन डैश एल। साइन डेल्टा क्या होगा बेटा, साइन डेल्टा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करनी है, एम एन डैश। हाइपोटेनियस की वैल्यू है, वो भी नहीं है, एल एम, वो भी नहीं है, एल एम। तो अब अपना मोटिव क्या है, पहले इस हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए क्या किया मैंने, इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दिया। ये एल था, यहाँ पे एक पॉइंट एल डैश डाला, इस ट्रायंगल को एल एल डैश एम। तो इन ट्रायंगल, यहाँ देख लीजिए, इन ट्रायंगल एल एल डैश एम, इस ट्रायंगल में R1 है, कोस R1 मैंने फाइंड आउट किया। क्या फाइंड आउट किया बच्चों, कोस R1, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की क्या है, एल एल डैश मीन्स टी, बेस क्या है बच्चों, टी। और हाइपोटेनियस क्या है जो हमें फाइंड आउट करना है, एल एम। तो एल एम की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से, एल एम की वैल्यू आएगी टी अपॉन कोस R1, टी अपॉन कोस R1। और इस एल एम को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जो हमें निकालना क्या था, एम एन डैश, एम एन डैश इज इक्वल टू एल एम साइन डेल्टा, साइन डेल्टा। एल एम के प्लेस पे क्या रखोगे, एल एम के प्लेस पे वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके, तो एल एम के प्लेस पे क्या आएगा, टी अपॉन कोस R1 इंटू साइन डेल्टा। दिस इज द आंसर। और डेल्टा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं बेटा, डेल्टा की जगह पे हम रख सकते हैं, डेल्टा किसके इक्वल होगा, I1 माइनस R1। तो ये हमारा फॉर्मूला बना, फाइनल फॉर्मूला, एम एन डैश किसके इक्वल, टी थिकनेस अपॉन कोस R1, अपॉन कोस R1, ये एंगल है R1, अपॉन कोस R1 साइन डेल्टा। डेल्टा की जगह क्या रखूँगा मैं, डेल्टा की जगह क्या रखूँगा, I1 माइनस R1। क्या रखेंगे डेल्टा की जगह, साइन I1 माइनस, देखिए बेटा क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, साइन I1 माइनस R1। इसको बोर्ड को सेट करो, साइन R1 माइनस R1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर दिख रहा है। तो आज बेटा हमने डिस्कस किया, ठीक है, एक लेटरल शिफ्ट, ये दोनों कंबाइंड होके आते हैं टॉपिक। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, डेरिवेशन है बेटा, एक बार अच्छे से वीडियो को वॉच करो और रफ में आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।